अभी आपको डाल के दिखाते हैं, इस तरीके से डालते हैं, ये जा रही है। जब ये फेरेंक्स के पास पहुंचती है, देखो दो चीज यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि देखो ये प्रोसीजर है, पेनलेस है लेकिन अनकंफर्टेबल है, पेशेंट को अनकंफर्ट होगा, क्योंकि जैसे ये फेरेंक्स को क्रॉस करेगी तो पेशेंट को खांसी आएगी, कफ आएगा, क्योंकि कंफर्टेबल डायरेक्ट जब पेशेंट के पास जाओगे तो पेशेंट के पास जाने से पहले जब पेशेंट के पास आप पहुंच गए तो उस समय पेशेंट को क्या मतलब लेते ही मैंने ये पकड़ी ट्यूब और ये ट्यूब लेके मैं डायरेक्ट हट जाऊँ अंकल मैं आपके ट्यूब डाल रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं? नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा, प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को अवेयर करना होगा, बताना होगा कि सर एंड मैम जो भी हैं आप, हम आपको एक राइस ट्यूब नल की डालेंगे, क्योंकि ये आपकी जो डिसीज है उसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि राइस ट्यूब आपको डालनी है। तो उनको इन्फॉर्म करना है, उनसे कंसेंट लेनी है, पहला काम ये रहता है, इंपॉर्टेंट काम है। आप डायरेक्टली किसी को जाकर नल की या राइस ट्यूब नहीं डालोगे जब तक आप इन्फॉर्म कंसेंट उसके नहीं होंगे। ये हो गई। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका प्रैक्टिकली सेशन। आप क्या करेंगे, आप हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करने के बाद आपने सर्जिकल ग्लव्स पहनने हैं, क्योंकि ये मैंने बोला कि ये जो प्रोसीजर है ये सर्जिकल स्टाइल तरीके से आपने कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरीके से पहले मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, उसके बाद इसको कैसे डन करते हैं प्रोसीजर को वो बताता हूँ। अब ये देखिए ये सर्जिकल ग्लव्स मैंने पहन लिए। पहनने के बाद क्या हुआ, मैंने पेशेंट को इन्फॉर्म कर दिया, कंसेंट ले लिए पेशेंट से, वो तैयार है, एग्री है कराने के लिए ये वाला प्रोसीजर। तो अब क्या स्टार्ट होता है, अब मेरे साथ जो भी एक हैं, जैसे हमारे ये स्टूडेंट है, ये मुझे 12 नंबर की राइस ट्यूब ओपन करके दीजिए, वाइट कलर की है राइस ट्यूब लेनी है। राइस ट्यूब आपने ले ली। अब यहीं पे फिर एक और गवर्नमेंट एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, चाहे एम्स की बात कर लें, ESI की बात कर लें, सफदरजंग की बात कर लें, ये राइस ट्यूब तो होगी आपके पास, लेकिन इसकी लेंथ मेजरमेंट कैसे करोगे, कितनी डालनी है आपको, ये भी तो तरीका रहता है ना कि आपको मेजरमेंट कैसे करोगे। भाई आपने ये लेंथ है क्या पूरी की पूरी डाल देंगे, नहीं डालेंगे। इसका एक प्रोसीजर रहता है, इसकी लेंथ को कैसे मार्क करते हैं हम। लेंथ को, ये अभी मैंने स्टाइल हूँ, मैं स्टाइल तरीके से तो मैं पेशेंट को टच नहीं करूँगा, लेकिन आपको दूर से ही बताऊँगा इस राइस ट्यूब को। इस तरीके से देखो, टिप द नोज, अगर बात की जाए टिप द नोज से, यहाँ से टिप द नोज, फिर जाना है ईयर लोब तक, ईयर लोब तक जाना है। ईयर लोब पे जाके ये मार्क कर लिया। इसके बाद यहाँ पे जो ईयर लोब है, मैं अभी पेशेंट को टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टाइल है, ईयर लोब है, ईयर लोब से जाना है अपना जाइफोइड प्रोसेस तक। जो जाइफोइड प्रोसेस होता है अपना लोअर थर्ड पार्ट ऑफ स्टर्नम, वहाँ से जाइफोइड प्रोसेस, वहाँ तक आपने मार्क करना है। ये मार्क होगा, यानी कि आप समझ सकते हो कि 7 नंबर बना दिया आपने। कहाँ से स्टार्ट किया, टिप द नोज, ईयर लोब से सीधा जाइफोइड प्रोसेस, वहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया। और फिर जो लेंथ आपकी निकल के आई, तो वहाँ पे मार्किंग होती है, जैसे अभी 50 के राउंड में मार्किंग है, आप देख रहे हो 50 के राउंड में मार्किंग है, तो इस मार्किंग तक डालना है। या तो आप यहाँ पे कुछ लेबल कर सकते हो, कुछ चिपका सकते हो, आइडिया रहे, या फिर आप माइंड में याद कर सकते हो कि भाई इतना मार्क बैठ रहा था, इतने तक ही डालनी है। लेंथ मेजरमेंट समझ में आ गया कैसे करते हैं, नोज टू ईयर लोब टू जाइफोइड प्रोसेस। ये सिंपल, यही मेजरमेंट में जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें यही सवाल आता है कि आप राइस ट्यूब की लेंथ को कैसे चेक करेंगे कि आपको कितना इंसर्ट करना है। तो उसका एक प्रोसीजर रहता है, यही तरीका रहता है, तो आपने यही करना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिग्नोकाइन जेली लेंगे। वो जेली दीजिए बेटा, ये मेरे इस पर डालिए, ऊपर से डालना है, टच नहीं करना है मुझे, हाँ ऊपर से ही, शाबाश, और डालो थोड़ी, बस। अब थोड़ी सी आप इसमें नोज में डालेंगे, जो लेफ्ट नोज है उसमें डालिए, उसको लगा लीजिए ऊपर से, हाँ ऐसे डालो, वेरी गुड। अभी आपने देखा कि आपने जेली डाल ली है, मैंने हैंड पे भी लगा लिए और नोज में भी लगा दिया, उसकी लेफ्ट नोज जो। अब इसको लुब्रिकेंट करना है, ट्यूब को लुब्रिकेंट करेंगे। जो मैंने अभी जेली लगवाई थी यहाँ पे, हाथ पे जो लगवाई थी जेली, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लुब्रिकेंट कर रहा हूँ। लुब्रिकेंट कितनी करनी है, 4 to 6 इंच तक, 4 to 6 इंच तक आपने लुब्रिकेंट करनी है। इस तरीके से लुब्रिकेंट कर लिया आपने पूरी की पूरी, फिर आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। आपने पेशेंट को पहले इन्फॉर्म किया हुआ, सारी चीज़ें ओके हैं, तो आप डालना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से डालते हैं, गए। इसकी पोजिशन देखो, 2 तरीके की इसकी पोजीशन भी रहती है, मैं आपको पोजीशन भी बताऊंगा अभी आपको डाल के दिखाते हैं। इस तरीके से डालते हैं, ये जा रही है। जब ये फेरेंक्स के पास पहुंचती है, देखो 2 चीज़ यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि देखो ये प्रोसीजर है, पेनलेस है लेकिन अनकंफर्टेबल है, पेशेंट को अनकंफर्ट होगा, क्योंकि जैसे ये फेरेंक्स को क्रॉस करेगी तो पेशेंट को खांसी आएगी, कफ आएगा, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है प्रोसीजर। उसके बाद क्या है, आपने पेशेंट को, अगर सिटिंग पोजीशन में पेशेंट कॉन्शियस है, होश में है, तो पेशेंट को बोलना है कि पानी की तरह निगलो,
जैसे पानी पीते हैं ना, इस तरीके से निकलो। जैसे वो पानी पीने के तरीके से निकलेंगे, तुरंत ही आपने प्रेस कर देनी है, तो राइस ट्यूब क्या होगा, पानी के साथ, घूंट के साथ जैसे पीते हैं उस तरीके से राइस ट्यूब आपके अंदर पहुंच जाएगी। तो मैंने 150 तक जो मार्क किया था, मैं उस तक ही पहुंचता हूँ। अभी मेरा मार्क आने वाला है, ये यहाँ तक मैंने मार्क किया था जब हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट की थी। अभी इस तरीके से अब मेरा मार्क वहाँ तक आ गया है। तो ये मेरी राइस ट्यूब जो मैंने मार्क की थी, जो इनकी लेंथ बैठ रही थी, उस हिसाब से वहाँ तक ही आ गई। तो मुझे रुक जाना है। अब देखो, ये तो थे लेटे हुए डमी है, लेकिन पेशेंट को किस किस और सवाल पैदा कहाँ पे होता है गवर्नमेंट एग्जाम में, कि जब राइस ट्यूब डालते हैं तो पोजीशन क्या रहती है पेशेंट की। पेशेंट की जो पोजीशन रहती है वो हाई फॉयलर पोजीशन रहती है, यानी ना तो पूरा स्टेट बैठा होता है ना ही लेटा होता है। फॉयलर पोजीशन देखिए ना, सुनिए होगी, फॉयलर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन, इस तरीके से। और अगर लेटा हुआ पेशेंट है, जैसे भी लेटा हुआ था, यानी अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोश है, तो सबसे पहले आपने शुरुआत में क्या करना है, हेड को एक्सटेंड करना है, और जैसे ही फेरेंक्स के पास पहुंचे तभी आपने हेड को फ्लेक्स कर देना है। यानी इस तरीके से आपने करके थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इस तरीके से हाथ को इस तरीके से किया, उसको सर को थोड़ा एक्सटेंड शुरुआत में जब डाल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही राइस ट्यूब यहाँ फेरेंक्स पे पहुंचेगी तभी थोड़ा सा फ्लेक्स कर दिया इसको। फ्लेक्स करने के बाद सीधा क्या है कि ट्रीकिया बंद हुई और ईसोफेगस ओपन हुई, सीधा की सीधा ईसोफेगस में पहुंच जाएगी। अब ये प्रोसीजर हुआ। अब इसको ऐसा तो नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता तो लगे कि सच में ही उसी जगह पे गई है स्टोमक में या कहीं और चली गई। तो उसको चेक करने के लिए, प्लेसमेंट चेक करने के लिए कुछ तरीके रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कुछ आर्टिकल्स बताए थे, प्रिपेयर करके रखे थे, वो सब आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले 20 ml की सिरिंज लेते हैं, ये इधर एक सिरिंज लेते हैं। तो सिरिंज आप इधर हो, ये सिरिंज लेंगे, अभी जो बच्चा है ये सिरिंज पकड़ेंगे और यहाँ पे इस सिरिंज में ये लगाइए, मैं आपको बताऊंगा। और आपके पास जो दूसरा आर्टिकल मैंने बोला था, एक और आर्टिकल रखना है, वो बताया था आपको, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यहाँ पे जो आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन जो रहता है स्टमक के ऊपर, वहां पे आपने इसको रखना है और उनको बोलना है कि प्रेशर से पुश कीजिए। देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने प्रेशर से पुश की तो यहाँ पे गैंगलिंग करके एक साउंड क्रिएट हुआ। तो इससे क्या हुआ, मुझे कंफर्मेशन हुई कि राइस ट्यूब है। ये तो ठीक है, सिंपल सा तरीका था, ये होगा। लेकिन कई कंडीशंस में क्या, जब आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी, तो आप सिर्फ ऐसे हाथ रखोगे तब भी आपको एयर पुश इंसर्ट कराओगे, तब भी आप इसको समझ पाओगे कि हाँ ठीक है, सही जगह पे है। लेकिन अगर ऐसे भी नहीं पता चली है, हो सकता है कि ऐसे भी नहीं पता चली, तो क्या करोगे आप, ऐसे भी नहीं पता चली, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जो मैंने शुरू में बोला कि बावल में वाटर रखना है, पहले बोला था ना, बावल में वाटर रखना है। उसके बाद ये जो हमारा ड्रेन पोर्ट था राइस ट्यूब का, ड्रेन पोर्ट को ओपन करके बाउल में डालना है, इस तरीके से बाउल में डालना है। अच्छा, बाउल में डालोगे आप, जैसे मैं डाल रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर बबल आ गया, अभी बबल नहीं आ रहे क्योंकि तो डमी है, अगर एक्चुअल में पेशेंट हुआ तो यहाँ अगर बबल आ गए, तो इससे ये समझना है आपको कि राइस ट्यूब का प्लेसमेंट जो है आपका वो सही जगह पर नहीं है। क्यों नहीं है, कहाँ पहुँच गई, वो एक रीजन हो सकता है कि वो ट्रेकिया में पहुंच गई, क्योंकि बबल आ रहे हैं तो सांस ले रहा है पेशेंट, तो उसमें बबल आ रहे हैं, तो यानी ट्रेकिया में पहुंच गई है। इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने क्या करना है, उस समय निकालनी है, दोबारा से ईसोफेगस में डाल लिया। एक ये तरीका रहता है, दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका जो रामबाण है, मतलब बोला जाए कि वो लास्ट है, मतलब वो बेहतरीन सबसे बढ़िया है, और वो रहता है चेस्ट एक्सरे करा के ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना। क्योंकि रेडियोपिक लाइन है इसके अंदर, रेडियोपिक लाइन एक्सरे में विजुलाइज हो जाएगी, जो मैंने शुरुआत में कहा। ये तो ठीक है, ये प्लेसमेंट चेक करने की बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आप ये बताइए, हम डालते डालते मार्क भूल गए और सीधा सीधा हमने ज़्यादा चली गई राइस ट्यूब स्टोमक के अंदर, ज़्यादा पहुंच गई, तो क्या होगा, ज़्यादा पहुंच गई, कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा, इंजरी हो सकती है। वेरी गुड। और क्या हो सकता है कि जब स्टोमक में राइस ट्यूब गई तो वो धीरे धीरे जाकर वहाँ पर कॉइल होना शुरू कर दी। जब वो कॉइल होगी, धीरे धीरे कॉइल होगी, उसके बाद आपने डाल के छोड़ दी। आपने जो अपना प्रोसीजर करना था, फीडिंग करानी थी, मेडिकेशन देनी थी, न्यूट्रिशन देना था या फिर सक्शन करना था, वो आपने कर लिया। उसके बाद बात आती है उसको रिमूव करने की। जब राइस ट्यूब को इस तरीके से हम रिमूव करते हैं, अगर वहाँ पर कॉइल हो रखी है, ये में ऐसा रेयर केसेस में होता है लेकिन हो सकता है, इसके लिए भी प्रिपेयर आपको रहना चाहिए। तो अगर वो चली गई और अब आप धीरे धीरे इसको निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे जब आप कॉइल हो रखी है, जब आप उसको आप निकालोगे तो वहाँ पे गांठ लग सकती है, गांठ लगेगी तो राइस ट्यूब निकलेगी नहीं फिर ऐसे। तो क्या होगा उस कंडीशन में, एक ऑपरेशन होने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी चीरा लगा के ऑपरेशन होगा, स्टोमक से डायरेक्ट वो राइस ट्यूब निकाली जाएगी। तो इतना सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है।
तो इसीलिए इसमें हमने कैसे डाली सारी चीज़ें कवर हो गई। कोई इफ़ यू हैव एनी डाउट या कोई सवाल कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? वेरी गुड। अब इसको आप खुद डाल के देखना एक बार, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि अब आप डाल के दिखाएंगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वही जो मेरे साथ हुआ था, पहले मैं आपको यहाँ पे जेली डालूंगा, लुब्रिकेंट जेली। इसके बाद आप एक हैंड में, राइट हैंड में जो भी आपका सही है, यहाँ पे इसको लुब्रिकेंट करो जेली को। कितना करते हैं जो मैंने बताया था? हाँ, 4 to 6 इंच करो इसको सही से प्रॉपर। वेरी गुड। इसके बाद आपने करना है, ये करने से पहले आपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है प्रोसीजर, ये सब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपने, मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नोज में इसके जेली लगा दी। अब आप डालिए, आराम से डालो, कोई डरने की बात नहीं है, ये तो डमी है, डालो, शाबाश, वेरी गुड। अभी क्या है, यहाँ पे आपने एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया थोड़ा सा, और जैसे ये फेरिंग्स क्रॉस करेगी, पहुँचो, करो अंदर थोड़ा, जैसे ये पहुँचेगी यहाँ पे, अभी आप रुको, यहाँ पे पहुँच के फिर थोड़ा सा फ्लेक्स कर दो। इससे क्या है कि आपको आसानी होगी जाने में। अगर यहीं पे पेशेंट कॉन्शियस है, अगर पेशेंट होश में है, तो इस कंडीशन पर आने के बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा खांसी करने लगेगा, उसको अनकम्फर्ट फील होगा। तो उस समय आप उसको बोलना है कि अंकल निगलो या आंटी निगलो, इसको पानी की तरह गुट की तरह पीते हुए चले जाओ। जैसे वो पीएंगे तुरंत आपने प्रेस करके अंदर को प्रेस कर देना। जैसे वो निगलने स्टार्ट करेंगे तुरंत ही राइस ट्यूब चली जाएगी। जो मार्किंग है, लेंथ मार्किंग मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके बाद ठीक है, अब कई कंडीशंस क्या होती हैं, बस ये होगी, उसको चेक करना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, जैसे कोई न्यू कमर्स हैं या न्यू डॉक्टर्स हैं या फिर कोई है, या फिर एक्सपीरियंस वाले बंदे से भी ये सारी कहानी हो सकती है कि अगर नहीं जा रही है बार बार, कोई उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, सही से नहीं जा रही है, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 2 आर्टिकल्स इस पर और प्रिपेयर किए थे। वो थे एक लैरिंगोस्कोप, जो मैंने बोला था, एक लैरिंगोस्कोप भी प्रिपेयर था, ये भी बताया था आपको, और एक मैगल फोर्सेप भी मैंने प्रिपेयर करके बताया था। अब कंडीशन ये होती है यहाँ पे, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे अगर नहीं गई है, अगर मान लो कि यहाँ पे आपने जो भी डाली थी राइस ट्यूब जो डाली, और मुंह के अंदर ही कोयल हो रही है, नीचे जा ही नहीं रही है, वहीं पे कोयल हो रही है और आपकी तरफ से पहुंच गई, तो जो लैरिंगोस्कोप बताया था मैंने, लैरिंगोस्कोप का क्या काम है, इस तरीके से आपने लैरिंगोस्कोप को अंदर डालना है। ये लैरिंगोस्कोप को अंदर डालेंगे और मैगल फोर्सेप लेंगे हाथ में, जो था ये कम यूज होता है लेकिन ये इस काम के लिए भी है। तो इससे क्या करेंगे, जैसे हम राइस ट्यूब, इसमें लैरिंगोस्कोप में लाइट है, लाइट वहाँ पे दिख रही है, तो ये जो राइस ट्यूब है जो हमें दिख रही है यहाँ पे, इसको पकड़ के इस मैगल से डायरेक्ट, क्योंकि हमें अब इसोफेगस की ओपनिंग डायरेक्ट दिख रही है, तो इसको डायरेक्ट इसको पकड़ के राइस ट्यूब को गाइड करते हुए सीधा सीधा मैगल से इससे हम डाल सकते हैं। ये डिफिकल्टी कभी आ रही है तो तब इनका रेयर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप भी इन बच्चों की तरह GD गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, यानी आप भी पैरामेडिकल स्टाफ बनना चाहते हैं आगे चलकर, तो आप डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच।